नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा का विरोध मार्च। टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति और कट्टरपंथी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सहकारिता क्षेत्र में आया भूतपूर्व बदलाव। एनडीडीबी और मध्य प्रदेश डेयरी के बीच समझौते को बताया किसानों की समृद्धि की दिशा में अहम कदम। गुना में बवाल पर एक्शन में प्रशासन। शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। हिंदू संगठनों ने की आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है बैसाखी का त्योहार। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आपसी भाईचारे को और मजबूत करने का किया आह्वान। यूक्रेन के सुमी शहर पर रूस का भीषण हमला। शहर के मेयर की बाल बाल बची जान। हमले में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीधे कोलकाता से, जहां बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के विरोध में मार्च निकाला जा रहा है और भाजपा का लगातार ये दावा है कि पलायन करने पर मजबूर हैं वहां पर हिंदू। कोलकाता में भाजपा का ये प्रदर्शन जारी है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुर्शिदाबाद की हालत है और धार्मिक कट्टरपंथियों की डर की वजह से जो हिंदू हैं वो मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन करने को मजबूर है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वक्फ कानून संशोधन को लागू करना, इसे एक टारगेट के हिसाब से वहां किया जा रहा है। जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन्हें टारगेट बनाकर, और फ्लैग मार्च भले ही पुलिस निकाल रही, लेकिन पुलिस उस तरह से सख्त कार्रवाई नहीं कर रही मुर्शिदाबाद में जैसा कि एक पुलिस प्रशासन का काम किसी भी घटनाक्रम को जो कि खासकर इस तरह अंजाम दिया जाता है उसे रोकने के लिए किया जाता है। और धार्मिक कट्टरपंथियों के डर से मुर्शिदाबाद का यह हाल है। हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़े। प्रसन्नजीत, लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है, हम पहले भी आपके साथ जुड़े हुए थे। आखिरकार क्या मांग कर रही है बीजेपी वहां पर, और क्यों सुरक्षित नहीं है वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू? में हम जो स्ट्रैटेजी देखे थे, इस बार मुर्शिदाबाद में चाहे वो सूती हो, धुलियान हो या शमशेरगंज हो, ये सब जगह पे मैंने सुबह से जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एक बांग्लादेश की तरह कॉन्स्पिरेसी हम देख रहे हैं। जो पिछले जो दंगे, इस दंगे में हम देखे नहीं है। इसको दंगा बोलना गलत बात है। ये एक तरफा है, जिस एक तरफे में पुलिस चुपचाप बैठी रही, इंतजार में रही कि कब तक वहां के मुसलमान हिंदुओं का घर तोड़े, वहां के मुसलमान हिंदुओं का घर जला दे, वहां के मुसलमान हिंदुओं का दुकान तोड़ दे, इसी का इंतजार में थे। और आखिर तक जब लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी कल जाके पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अदालत के सामने फाइल की, जब सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्स ये तैनात करने की बात किया गया, तब डीजीपी यहां से भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि दंगाई को जिन लोगों ने यह काम किया है उन्हें करीब 72 घंटा खुला छूट दिया गया। और आज जब हमारे साथी लोग, पत्रकार लोग सूती के अंदर जा रहे हैं, ये शमशेरगंज के अंदर जा रहा है, धुलियन के अंदर जा रहा है, वहां पे एकदम सीधी तरीका से, अगर यहाँ पे हिंदू का दुकान है तो वो जला हुआ है, और यहाँ पे अगर मुसलमान की दुकान है वो तो सही सलामत है। वहाँ पे अगर हिंदू का घर है तो वो तोड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर मुसलमान की घर है तो वो सही सलामत है। तो बार बार ये बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से हम लोग ऐसा ही देख रहे थे कि हिंदू के खिलाफ ये कोई बांग्लादेश में कोई देश को बड़ा बनाने के लिए कुछ हुआ नहीं था। वहां पे देश को
जमात के हाथ पर, दंगाई लोगों के हाथ पर देने के लिए वहां पे जो कुछ भी किया गया था, ये शमशेरगंज, सूती या धुलियान में इसके साथ वाकफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर वाकफ का लेना देना है तो नेशनल हाईवे जो वो उन्होंने बंद करके रखा था वो कर सकते थे। अगर वाकफ के बारे में कुछ कहना है तो उसके बारे में दूसरा कोई तरीका ले सकते थे, लेकिन चुन कर हिंदुओं को मारना, हिंदुओं का घर जलाना, हिंदुओं का दुकान तोड़ना, ये किसी सोची समझी कंस्पिरेसी के तहत किया गया है। ये हमें मानना है। बांग्लादेश की एक रिपुटेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आंचल प्रसन्न जी, जिस तरह से सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद से पलायन हो रहा है, उसको लेकर क्या जानकारी? क्योंकि अपना घर छोड़कर जो हिंदू जा रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा वहां सुनिश्चित नहीं की गई, और पश्चिम बंगाल सरकार की चुप्पी बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ती है इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, देखिए आंचल, सरकार की अगर बात करें, मैं पहले दिन से बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ईद के दिन रेड रोड में ईद का मंच से जिस तरह से ममता ये कही थी कि मैं आप लोगों के साथ हूं, आप लोगों के साथ ईद को क्या नमाज कौन पढ़ने जाता है? कुछ एक समुदाय के लोग। तो ये आप लोगों के साथ हूं या बंगाल के लोगों के साथ, ये क्यों कहा उन्होंने? पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जब रामनवमी का बधाई दी लोगों को, तो बधाई देते वक्त ना भगवान राम की कोई तस्वीर इस्तेमाल किए, और उन्होंने लिखा कि शांति से निकल जाए। जबकि ईद की जब उन्होंने बधाई दी तो ईद का ही बधाई दी, शांति का बात नहीं कहा। उन्होंने ये जो तरीका अपनाया है, ये तरीका उन लोगों को संरक्षण देने के लिए, इस दंगाई को संरक्षण देने के लिए काफी है, जो पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी बंगाल में कर रही थी। आंचल, और लगातार ये बात जो कही जा रही है कि वक्फ कानून संशोधन जिसे लागू करने के खिलाफ ममता बनर्जी की पूरी सरकार आमादा है, उसको लेकर ये जिस तरह से हिंसा हुई है, ये कहीं ना कहीं पूरी सुनियोजित प्लानिंग के तहत की गई। हमने अभी तक जब तक आपसे लगातार कई हॉट स्विचेस पे बात की तो साफ ये समझ में आया कि ये एक दिन की प्लानिंग नहीं, कई दिनों से इसकी प्लानिंग की जा रही थी कि इस घटनाक्रम को इस तरह से अंजाम दिया जाए। आंचल, आप अगर प्लानिंग की बात करें तो मैं दोबारा एक बात बताऊं, प्लानिंग की बात करें तो दोबारा एक बात बताओ कि आज सुबह हमारी जो पत्रकार दोस्त है, इनके कैमरा में कैद है कि किस तरह से उड़ा के पत्थर जमा किया गया था, लोगों की छत पर पत्थर जमा किया था, बोरियों में भर भर के पत्थर जमा किया गया था। और दूसरी बात, कल जब ममता बनर्जी ने पीस मैसेज, शांति का वार्ता देने की कोशिश की, उस शांति का वार्ता में 2 पैराग्राफ है। एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा कि ये केंद्रीय सरकार की कानून है, आपको अगर किसी के खिलाफ प्रदर्शन करना है तो केंद्र में जाके और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन करें। तो ये एक तरह की संरक्षण है, ये सोची समझी साजिश है जिसमें चीफ मिनिस्टर शामिल है। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी का कहना है कि हम बंगाल में वाकफ लागू नहीं होने देंगे। आप कौन होते हैं ये बात करने के लिए? ये केंद्र सरकार की कानून है, पूरे देश में लागू करना मजबूरी है। आप किस हिसाब से इस दंगाई को झूठा वादे पर इस तरह से फंसा रहे हैं कि वो आज इनको सीधी तरह से आपको कहना चाहिए था कि आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। ऊपर से इन लोगों को बढ़ावा देने की, संरक्षण देने की काम किया है ममता बनर्जी। आंचल, वहीं प्रसन्नजीत, किसी भी उपद्रवी की पहचान क्या पुलिस कर पाई है? हालांकि वो फ्लैग मार्च निकालने की बात भी कही गई है और ये भी कहा है कि अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक बार बोलिएगा कि जिस हिसाब से उपद्रवी जो इस पूरी घटनाक्रम को जिन्होंने अंजाम दिया, क्या उनकी कोई पहचान हो पाई है पुलिस द्वारा? देखिए, मैं जो कह रहा था, बांग्लादेश जब हुआ था तब से हम लोग कह रहे थे, और खास कर से आंचल ये बात समझ लीजिएगा, भूगोल को समझ लीजिएगा। ये मुर्शिदाबाद से चिकन नेक का शुरुआत है। यह मुर्शिदाबाद की किसी भी जगह बॉर्डर से 50 किलोमीटर के अंदर है, इसीलिए तुरंत बीएसएफ को बुलाया जा सकता है। जिस 50 किलोमीटर के बारे में इसी ममता बनर्जी ने चिल्ला कर इसका विरोध की थी, अब स्थिति को संभालने के लिए तुरंत बीएसएफ को लाना पड़ा, क्योंकि ये 50 किलोमीटर के अंदर है।
आपको याद होगा कि 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किया गया था। अभी बाद में सीआरपीएफ भेजा जा रहा है, बाकी सब कुछ भेजा जा रहा है। तो मेरा कहना यह है कि ये जो जगह है, ये जो बांग्लादेश की रिपुटेशन है, बांग्लादेश की रिपुटेशन का कारण यह है कि ये चिकन नेक की एकदम शुरुआती में मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, अब समझ लीजिए भूगोल से कि ये वो जगह है पूरी तरह से चिकन नेक की तरह, जो इधर पे बांग्लादेश है, इधर पे बांग्लादेश है। और इसी के बारे में जो यूनुस है, मोहम्मद यूनुस ने चाइना जाके भड़काऊ बात करके आए थे, और आज उसी के बाद एकदम तुरंत ये जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे बांग्लादेश का मॉडल है। और उसके साथ मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो साथ दे रहा है। क्यों साथ दे रहा है, कि इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ तुष्टीकरण है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है। आंचल, अच्छा, इसमें सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी कि हाईकोर्ट ने भी केंद्र से इस पर जो पश्चिम बंगाल सरकार है उस पर रिपोर्ट मांगी है, और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप पर साफ तौर पर जो गवर्नर साहब है उन्होंने कहा कि ये बहुत कहीं ना कहीं थप्पड़ है पश्चिम बंगाल सरकार के उस रवैये पर, जिस तरह से वो विफल रही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। प्रसन्नजीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, आप बोलिए। हाईकोर्ट ने जिस तरह से रिपोर्ट तलब की है, जो रवैया पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अपनाया गया मुर्शिदाबाद में, जिस तरह से ये हिंसक घटना हुई है, कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है। और हाईकोर्ट का हस्तक्षेप ये बताता है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने ठीक से काम नहीं किया। नहीं, ठीक से काम करना दूर की बात है, पश्चिम बंगाल सरकार ने संरक्षण दिया है दंगाई को, उपद्रवी को संरक्षण दिया है, और पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया। पुलिस वहां पे काम नहीं किया है, तो मतलब मैं सरकार काम नहीं किया ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। ऊपर से मेरा ये कहना है, सरकार की तरफ से देश के खिलाफ साजिश रचा गया है, प्रदेश सरकार की तरफ से देश के खिलाफ साजिश रचा गया है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा से इतने नजदीक किसी जगह पे 3 दिन तक इस तरह की दंगा चलते रहे और सरकार की तरफ से कुछ भी कदम नहीं उठाया गया, पत्रकारों को अंदर जाने नहीं दिया गया। आज पता चल रहा है कि क्या तांडव अंदर हुआ है, क्या किस तरह से हिंदुओं को वहां से निकाल दिया गया, किस तरह से हिंदू ने गंगा नदी पार करके मुर्शिदाबाद से मालदा आके शरण लिया है। तो मैं सरकार की काम की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, सरकार की साजिश की बात कर रहा हूं। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहती हूँ कि जिन हिंदुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी, आप बीजेपी, जो प्रदेश बीजेपी है वहाँ पश्चिम बंगाल में, उसका मानना है कि उनकी याद में शहीद दिवस मनाने की योजना भी है, इसको लेकर क्या जानकारी है? अभी सुकांत मजूमदार भाषण दे रहा है। इसके पहले जब हम बातचीत शुरू किए तो शुभेंदु अधिकारी भाषण दे रहे थे। उस वक्त उन्होंने बताया कि ये जो हमारी पहला बैसाख है 15 तारीख को, मतलब बांग्ला साल की शुरुआती है, जैसे जिसको नॉर्थ इंडिया में बैसाखी कहते हैं, उसके बाद किसी एक दिन को शहीद दिवस के हिसाब से मनाया जाए। शायद इसके बारे में बाद में चर्चा करके बीजेपी की तरफ से कुछ बताया जाएगा या केंद्र की तरफ से कुछ बताया जाएगा। लेकिन ये सच है कि ये सारे दंगा की शुरुआत 2 बाप और बेटे को गला काटकर, मतलब जिसको कहते हैं कि हलाल करके उनको मारा गया था। ये भी एक बांग्लादेश का तरीका है। बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 से आज तक इस तरह से हलाल करके लोगों को मारने का जो तरीका है, ये हमने देखे थे। इसीलिए हम डरे हुए हैं, इसीलिए हम चिंतित हैं। चल, आप नजर बना के रखिएगा प्रसन्नजीत, हम आगे भी आपसे इस पूरे मामले पर अपडेट्स लेते रहेंगे। तो मुर्शिदाबाद में जिस तरह से पूरा घटनाक्रम है, उसको लेकर कोलकाता में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DT न्यूज।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और बढ़ते आगे। भाजपा प्रवक्ता श्वेता पूनावाला ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और बहरामपुर से TMC सांसद यूसुफ पठान पर निशाना साधा। साथ ही यूसुफ पठान के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर TMC पर तंज कसा। श्वेता पूनावाला ने कहा कि आज जब पश्चिम बंगाल जल रहा है तो क्रिकेट जगत से राजनीति में आए बहरामपुर सांसद को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगाल जल रहा है और इसके पीछे ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट एनकरेज्ड, टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज है। ममता बनर्जी जी ने एक यूसुफ पठान नाम के क्रिकेटर को कहीं से उठा के टिकट दे दिया और वहाँ पर वोट बैंक ने उनको जिता भी दिया बहरामपुर में। और आज जब बंगाल जल रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो यूसुफ पठान चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। यही तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिकता है कि पठान साहब चाय पिएंगे, आनंद उठाएंगे। बंगाल जल रहा है, दास परिवार मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा और TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी प्रताड़ित और पीड़ित हिंदू दलित हैं, लेकिन कांग्रेस, सपा और TMC में किसी राजनीतिक दल ने उनके पक्ष में आवाज़ नहीं उठाई। उनके हक में आवाज़ केवल भाजपा ने उठाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रत्येक हिंदू की रक्षा करनी है। जोगेंद्र नाथ मंडल के कृत्यों की सजा आज भी बांग्लादेश के अंदर वहां का हिंदू प्राप्त कर रहा है। आप सब जानते हैं बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, जो प्रताड़ित हो रहा है, जो पीड़ित है, ये सभी दलित हिंदू हैं। और दलित हिंदू वहां पर किस कदर उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं आपने देखा होगा। न कांग्रेस ने, न समाजवादी पार्टी ने, न ममता बनर्जी ने, किसी ने भी उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाई। उठाई तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने उठाई। और भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हमें हर हिंदू की रक्षा करनी है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी हिंसा पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब जबकि वक्फ संशोधन कानून बन चुका तो उसके खिलाफ हिंसा राजनीतिक मुनाफे के लिए भड़काई जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि ये वही दलित, वंचित और गरीब हिंदू हैं जिन्हें इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। अमित शाह भोपाल स्थित रविंद्र भवन में होने वाले राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में दूध और डेयरी उत्पादों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस मौके पर राज्य सरकार द्वारा डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर भी हस्ताक्षर हुए। ये करार 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसकी अवधि बढ़ाई जा सकेगी। इसके तहत हर ग्राम पंचायत में दूध संग्रहण केंद्र बनाए जाएंगे और दूध संघों की प्रोसेसिंग की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़े बदलाव लाने का काम किया है। आजादी के 75 साल बाद देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहला सहकारिता मंत्री बना दिया। मगर मित्रों, ये 3.5 साल के समय के अंदर मोदी जी ने स्वयं बहुत बारीकी से देखकर सहकारिता आंदोलन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया। अमित शाह ने जोर देते हुए कहा कि आज पूरे देश में मॉडल बायलॉज स्वीकार किए गए हैं, जिसने सहकारिता क्षेत्र में नई जान डाल दी। सहकारिता मंत्रालय ने सबसे पहला काम किया, प्राइमरी सोसाइटी, जो प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है, इसके लिए एक मॉडल बायलॉज बनाए और मॉडल बायलॉज को सभी राज्य सरकारों को भेजा। मगर मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, आज संपूर्ण भारत ने मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट कर लिया। जब आपकी नीयत ठीक हो, परिश्रम करने की वृत्ति हो, तो नतीजे भी ठीक ही आते हैं। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने बावेरिया के मंत्री राष्ट्रपति मार्कस सोडर से मुलाकात की। इस दौरान जर्मनी और यूरोपीय संघ के साथ भारत के सहयोग को मजबूत करने में बावेरिया के योगदान पर चर्चा की गई। मुलाकात के दौरान यूरोपीय विकास, ट्रांस एटलांटिक संबंधों और इंडो पैसिफिक पर भी दोनों देशों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने पटना में कन्हैया कुमार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के कोतवाली थाने में कन्हैया कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई गई। इस घटना पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने कहा कि कांग्रेस नेता का पहले ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब है, जिससे भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस पार्टी का एक नेता, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो भारत की एकता, अखंडता और भारत की संप्रभुता के लिए खतरा रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग को संचालित करता रहा है। कांग्रेस पार्टी के उस नेता ने प्रधानमंत्री को, जो लोकतंत्र के अंदर तीसरी बार चुने गए प्रधानमंत्री को, आतंकवादी कहता है। राष्ट्र निर्माण के कार्यक्रम में लगी हुई संगठन, उसको सीधे तौर पर वो आतंकवादी कह रहा है। आरएसएस के कार्यकर्ताओं को वो आतंकवादी कह रहा है। प्रधानमंत्री भारत का होता है, एक संवैधानिक पद होता है, उस व्यक्ति को आप जो है आतंकवादी कह रहे हो। उसी के नियमित हम लोग आज कोतवाली थाना में एफआईआर दर्ज कराने आए। हमारी लीगल टीम जो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की है, उसके साथ हम लोगों ने यहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर भयानक होने की कगार पर पहुंच गया। इस बीच रूस ने यूक्रेन के सुमी में एक भयानक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिसमें सुमी में भयंकर तबाही मच गई। इस हमले में कम से कम 21 लोगों के मारे जाने की खबर है। रूसी मिसाइलों ने शहर की सड़क, आम जनजीवन, आवासीय भवनों, शैक्षणिक संस्थानों, सड़क पर कारों को निशाना बनाया। सुमी शहर के कार्यवाहक मेयर आर्टेम को बाजार की इस भयानक हमले में बाल बाल जान बची। उन्होंने इस हमले की पुष्टि करते हुए इसे भयानक त्रासदी करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के ऊपर ये भयानक हमला उस वक्त किया जब दोनों देशों के बीच ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए अमेरिका की तरफ से की जा रही मध्यस्थता के बीच शर्तों को लेकर गंभीर विवाद चल रहा। दावा किया गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर इस समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने इस हमले की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि रूस अब सीधे नागरिकों को निशाना बना रहा है। उन्होंने रूस पर अंतर्राष्ट्रीय युद्ध कानूनों के खुलेआम धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया।
बात दक्षिणी दिल्ली की, जहां साकेत में स्थित है सतपुड़ा झील, जो तुगलक-कालीन समय से है और जलाशय का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के उद्देश्य से किया जाता है। इसे वास्तुकला का एक असाधारण नमूना माना गया है। कालांतर में अनदेखी की वजह से झील सूख गई और एक बार डीडे की कोशिश के बाद सतपुड़ा का जीर्णोद्वार जो है उसकी कवायद को तेज किया गया। आप देखिए धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट को और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सतपुड़ा झील दिल्ली के साकेत में स्थित एक ऐतिहासिक जलाशय है और तुगलक कालीन वास्तुकला का नमूना भी। नाम के मुताबिक सतपुड़ा का अर्थ है 7 घाटों का पुल, जो तुगलक वंश के युग में सिंचाई और जल संरक्षण के लिए बनाया गया था। सतपुड़ा यानी कि 7 गेट्स जिसमें से पानी आता था, और ये गेट जो थे वो लकड़ी के दरवाज़ों से बंद कर दिए जाते थे या खोल दिए जाते थे। तो इसके जो डाउनस्ट्रीम वाली तरफ, निचली तरफ जो है, वहाँ पे एक डिप्रेशन था जिसमें पानी रख लेते थे ये लोग, और वो पानी जो है फिर जो जहाँ पना सिटी के अंदर के निवासी थे वो अपने तरह तरह के कार्यों में उपयोग करते थे। रखरखाव और उदासीनता ने कालांतर में एक झील को बंजर में तब्दील कर दिया। सतपुड़ा सूख गई, पशु पक्षियों का कलरव थम गया, इलाके का जलस्तर पाताल तक चला गया। स्थानीय बच्चे यहाँ क्रिकेट खेलने लगे। जब हमने शहर फैला दिए, पेड़ों की कटान कर दी, झीलें भर के उनको करोड़ों की ज़मीनें बना दी, तो अब ये भी तो ज़रूरी है कि हम उनके लिए भी उनका हैबिटेट जो है वो कायम रखें। और ये तालाब अगर हम ठीक से हम करते हैं, छोटी छोटी झीलों को हम ज़िंदा रखते हैं, तो वो भी हमारे बीच में वो मौजूद रहेंगे। डीडीए की कोशिशों के बाद एक बार फिर 14वीं सदी की इस पुरानी झील के जीर्णोद्धार का काम शुरू हुआ। जलाशय में पानी पहुंचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी मिली। रोटरी इंटरनेशनल की वैज्ञानिक पहल के बाद झीलों की सफाई शुरू हुई। सतपुड़ा के जलाशयों में जल ठहराव होने लगा, जीव जंतु भी पलने लगे, डकवीड और शैवाल उगने का भी दावा किया गया। यहाँ पर रेन बसेरा शुरू कर चुके हैं। जो कॉमन मरीन है उसको हमने यहाँ पर ब्रीडिंग भी देखी, उन अपने बच्चों के साथ वहाँ पर वो रहते हैं। और जो सराउंडिंग में जो छोटी छोटी पक्षियाँ होती है, जो कि ये छोटी छोटी जो झाड़ियाँ हैं, इस पे वो रहना चाहती है। अब वो आराम से यहाँ पर रह रही, क्योंकि अब पानी जब यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगा तो उनके लिए सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ वाटर और एक थोड़ा सा कूलर इन्वायरमेंट अब उनको मिलना शुरू हो गया। सतपुड़ा जलाशय जल संरक्षण की बानगी बन गया है। यहाँ जल संरक्षण के साथ जीव जंतुओं के कलरव को अब सुना जा सकता है। सतपुड़ा भूगर्भ जल की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक बन रहा है। तुगलक कालीन इतिहास को अपने में समेटे सतपुड़ा का ये झील है, जो बाद में कहीं आकर सूख गया और बच्चों के लिए क्रिकेट का ग्राउंड बन गया। लेकिन एक बार फिर इस झील को संरक्षित करने की कवायद शुरू हुई है। इसमें एक बार फिर से जल जमाव शुरू हुआ है और पशु पक्षियों ने अपना घर बनाना प्रारंभ कर दिया है। कैमरामैन विमलेश के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, सतपुड़ा झील।